हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिवम और आज हम एक मेंटल एबिलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक है रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग टेस्ट। ठीक है, ये टॉपिक जो है डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि एनटीएससी का एग्ज़ाम और भी डिफरेंट लेवल के जो ओलंपियाड लेवल के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस करेंगे, आप भी साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने, और इससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग टेस्ट। इसमें क्या होगा कि एक रो में कुछ पर्सन्स को अरेंज किया जाता है, मतलब बताया जाता है कि कोई एक रो है, उसमें कुछ पर्सन्स हैं, उसमें किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन्स को बताया जाता है कि वो लेफ़्ट से किसी पोजीशन पे है, 12th पे है या 5th पे है, और दूसरा उसी पर्सन की जो पोजीशन है या रैंक है वो राइट साइड से उस रो में बताई जाती है। और फिर वहाँ से कुछ क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं कि बताइए उस रो में टोटल कितने पर्सन्स हैं, या फिर इस पूरे रो में टोटल पर्सन्स कितने हैं, ये इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। और किसी भी एक पर्सन की एक साइड से इन्फॉर्मेशन गिवन होती है और उस पर्सन की दूसरे साइड से जो रैंक है वो क्या होगा, ये पूछा जाता है। सेम ऐसा ही पैटर्न नंबर के साथ भी बनाया जाता है। जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि एक नंबर्स की एक सीरीज है, एक रो है लिखी हुई है, और उसमें कुछ कंडीशन अप्लाई करके और क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो उन्हीं कंडीशंस को हम रीड करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर क्या होगा और हम उसे कैसे आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये जैसा कि पहला क्वेश्चन दिख रहा है, हाउ मेनी 6 आर there in the following sequence which are followed by 3 and preceded by 8। ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये जो सीक्वेंस लिखी हुई है नंबर्स की, इसमें ऐसे कितने 6 हैं, जो डिजिट है 6 वो ऐसे कितनी बार इसमें लिखी हुई है, जिसके साथ कंडीशन क्या अप्लाई किया है कि वो जो 6 है वो फॉलो किया गया है 3 से। फॉलो किया गया है 3 से, इसका मतलब क्या है कि जो नंबर 6 है उसके जस्ट बाद जो नंबर आया है वो 3 है। दैट मीन्स 6 इज फॉलोड बाय 3। एंड दूसरी कंडीशन क्या है साथ में, एंड प्रिसीडेड बाय 8। जैसे कि फॉलोड बाय 3 है ये, मतलब 3 जस्ट इसके बाद आया है, वैसे ही प्रिसीडेड बाय 8 इसका मतलब जस्ट इसके पहले का जो डिजिट होगा वो 8 होगा। मतलब ये पूछा गया है कि जो 6 है उसके जस्ट बाद 3 आना चाहिए और जस्ट पहले 8 आना चाहिए। तो ऐसे कितनी बार 6 लिखा है जिसके जस्ट पहले 8 है और जस्ट बाद 3 है। ये गिवन सीक्वेंस है, इसमें हमें काउंट करना है और वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में गिवन है, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3। मतलब 6 ऐसे 2 बार आया है, या 3 बार आया है, या 4 बार आया है, या फिर 5 बार आया है। तो हमारा मेन टारगेट यहाँ पे क्या है कि हम 863 ये दिख रहा है, क्योंकि 6 के जस्ट पहले 8 होना ही चाहिए और उसके जस्ट बाद 3 होना चाहिए। इसका मतलब ये 863 पेयर हम देख लें, या एक नंबर 863 देखें यहाँ कि कहाँ कहाँ बनता हुआ दिख रहा है, और उसी को हमें काउंट करना है। ठीक, चलिए। एक बार 8 यहाँ दिख रहा है, 8 यहाँ लिखा है, लेकिन हमें 863 चेक करना है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल करानी है कि 6 के पहले 8 और 6 के बाद 3 भी होना चाहिए। तो 863 एक तो यहाँ दिख रहा है, तो एक तो 6 ये है जिसके जस्ट बाद 3 है, मतलब 3 इसको फॉलो कर रहा है, और प्रिसीडेड बाई 8 भी है। आगे 6 यहाँ है लेकिन, या 8 यहाँ है लेकिन 863 चाहिए, 863 यहाँ नहीं है। इसका मतलब ये 6 जो है वो हमारे क्वेश्चन के जो कंडीशन गिवन है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। आगे और चलते हैं, तो 863 और कहाँ दिख रहा है, ये 6 है लेकिन ये अपोजिट लिखा हुआ है, 6 के बाद 3 होना चाहिए, उसके पहले 8 होना चाहिए, यहाँ पे वैसा नहीं गिवन है, तो ये 6 भी इसमें नहीं आएगा। ये 6 जो है, देखिए 863 यहाँ दिख रहा है, 6 यहाँ है, उसके जस्ट बाद 3 है, जस्ट पहले 8 है, तो एक तो ये हो गया। आगे और चेक करते हैं, आगे और भी इसमें कहीं भी नहीं ये दिख रहा है
863, मतलब ऐसा कोई भी अब 6 नहीं दिख रहा है जिसके जस्ट बाद 3 हो और जस्ट पहले 8 हो। तो हमारे पास जो इस सीक्वेंस में जो नंबर मिले हैं 6 जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो एक तो ये हुआ और दूसरा ये हुआ। तो कितने नंबर मिले हैं हमारे इस क्वेश्चन के लिए? 2 ऐसे 6 हैं जिनके जस्ट बाद 3 है, जस्ट पहले 8 है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या गिवन है? इफ़ द फॉलोइंग नंबर्स आर रिटेन इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब जो भी नंबर्स गिवन है यदि हम उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ मिडिल नंबर विल बी, मतलब ये बोला गया है कि यदि जो गिवन नंबर्स हैं इन्हें हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, उसके बाद इनमें से जो नंबर मिडिल में आएगा उसके डिजिट्स का सम क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमें करना क्या है? जो भी नंबर्स गिवन है उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है, मतलब सबसे छोटा नंबर पहले, देन उससे बड़ा नंबर, तब उससे बड़ा नंबर। चलिए पहले अरेंज करते हैं। तो ये जो नंबर गिवन है 810, 912, 910, 809, 781, 673 और 573। अब इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है? 573। उससे जस्ट बड़ा नंबर 673। इससे जस्ट बड़ा नंबर कौन सा होगा? तो इससे जस्ट बड़ा नंबर जो दिख रहा है हमें 781। इससे बड़ा नंबर जो लिखा हुआ है 809 होगा। उससे बड़ा नंबर 810 और इससे बड़ा नंबर 910 और सबसे बड़ा नंबर जो गिवन है वो 912। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, मतलब नंबरों को बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर दिया। अब इसके बाद बोला गया था कि जो मिडिल नंबर होगा उसके डिजिट्स का सम। तो अब मिडिल नंबर कौन सा है? 1 2 3, 1 2 3, बीच में कौन सा आ रहा है? 809। अब ये जो नंबर है इसके डिजिट्स का हमें क्या करना है? सम करना है। तो 8 + 0 + 9 कितना हो जाएगा? 17। तो ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में गिवन है 17। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 3s आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज विच आर जस्ट प्रिसीडेड बाय 6 बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 7। मतलब ये है कि एक नंबर की सीरीज गिवन है, उसमें बोल रहा है कि 3 ऐसे कितनी बार आया है जो कि जस्ट प्रिसीडेड बाय 6 है, मतलब 3 है और जस्ट प्रिसीडेड बाय 6 है, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 7। उस 3 के जस्ट पहले 6 तो आना चाहिए, लेकिन इसके जस्ट बाद 7 नहीं आना चाहिए। ये क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, मतलब यहाँ पे ऐसे 3 ढूंढना है जिसके जस्ट पहले 6 तो हो लेकिन उसके जस्ट बाद 7 नहीं हो। ठीक है, तो चलिए होना क्या चाहिए? 6 होना चाहिए 3 के पहले और 7 नहीं होना चाहिए। तो 63 हम देख लेते हैं। 63 जहाँ जहाँ दिखेगा उसके जस्ट बाद 7 चेक कर लेंगे, यदि होगा तो हमारा वो आंसर में कंसिडर नहीं होगा, यदि 7 वहाँ नहीं होगा तो वो आंसर में कंसिडर होगा। चलिए तो देखते हैं इसमें 63, क्योंकि 3 के जस्ट पहले 6 चाहिए तो हम 63 यहाँ आसानी से देख सकते हैं, हर 3 के लिए चेक करना नहीं है। तो 63 इसमें आगे चलते गए, 63 एक बार यहाँ मिला, लेकिन 63 के जस्ट बाद 7 नहीं होना चाहिए और यहाँ पे 7 है, इसलिए ये 3 जो है कंसिडर नहीं होगा। आगे और हम चलें तो 63 एक बार यहाँ दिख रहा है, इसके जस्ट बाद 8 है, और 8 तो हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि 3 के जस्ट बाद 7 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ 7 नहीं है, यहाँ 8 है, तो ये कंसिडर होगा। तो एक 3 तो ये है जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आगे एक बार 63 यहाँ पे है, इसके जस्ट बाद भी 7 नहीं है, तो ये 3 भी कंसिडर होगा, ये 3 भी कंसिडर होगा। आगे और देखते हैं, आगे और देखें कहीं और है 63 एक बार यहाँ पर है, 63 एक बार
यहाँ पर है, और इस 63 के बाद देखिए 9 है, 7 नहीं है, इसका मतलब ये भी 3 कंसीडर होगा। तो एक बार ये 3 कंसीडर हुआ, एक बार ये 3 कंसीडर हुआ था, एक बार ये कंसीडर हुआ था, और एक बार ये 3 तो कंसीडर नहीं होगा क्योंकि इसके जस्ट बाद 7 है, तो ये तो नहीं होगा। तो टोटल कितनी बार 3 आया है जो कि गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये, और तीसरा ये। 3 बार ऐसे 3 इसमें लिखे गए हैं जिनके जस्ट बाद 7 नहीं हो, लेकिन उसके जस्ट पहले 6 होगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सक्सेसिव नंबर्स हैव अ डिफरेंस ऑफ 2 इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। एक सीक्वेंस आपके सामने दिख रही है, इसमें ये बोला गया है कि कितने ऐसे सक्सेसिव नंबर के पेयर्स हैं जिनका डिफरेंस जो है वो 2 का है। मतलब वो नंबर्स सक्सेसिव होने चाहिए, साथ में उनका डिफरेंस भी 2 का होना चाहिए। ऐसे कितने पेयर हैं इसमें, ये चेक करना है हमें। ठीक है, चलिए यहाँ दिख रहा है पहला 6 और 4, तो ये 2 सक्सेसिव नंबर हैं, क्या इनका डिफरेंस 2 है? तो हाँ, 6 और 4 का डिफरेंस 2 है, तो एक तो पेयर ये यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा, आगे चलते जाएंगे, एक एक नंबर के साथ हमें पेयर चेक करना है। 6 के साथ 4 का पेयर बना दिया हमने, 4 के साथ 1 का पेयर नहीं बनेगा क्योंकि इनका डिफरेंस 2 नहीं है। 1 के साथ 2 का डिफरेंस भी 1 है, तो ये भी नहीं बनेगा। 2 का 2 के साथ पेयर नहीं बनेगा क्योंकि डिफरेंस 2 नहीं है। 2 का 8 के साथ भी नहीं बनेगा, यानी इसका भी पेयर नहीं बनेगा, इसका भी नहीं बनेगा, इसका भी नहीं बनेगा। 8 का 7 के साथ नहीं बनेगा क्योंकि डिफरेंस 2 चाहिए। 7 का 4 के साथ नहीं बनेगा। यहाँ देखिए 4 का 2 के साथ एक पेयर बनेगा, सक्सेसिव नंबर यहाँ पे इस सीरीज में है और दोनों का डिफरेंस भी 2 है। आगे ये नहीं बनेगा 2 का 7 के साथ क्योंकि डिफरेंस 5 है। फिर 7 का 5 के साथ बनेगा, डिफरेंस 2 है। फिर 5 का 3 के साथ भी बनेगा, एक बार 5 का 7 के साथ पेयर बनेगा क्योंकि डिफरेंस 2 है। 5 का 3 के साथ भी पेयर बनेगा क्योंकि डिफरेंस 2 है और सक्सेसिव नंबर भी है। 3 का 8 के साथ नहीं बनेगा, 8 का 6 के साथ बनेगा क्योंकि डिफरेंस 2 है। आगे 6 का 2 के साथ नहीं बनेगा, 2 का 1 के साथ पेयर नहीं बनेगा, 1 का 7 के साथ पेयर नहीं बनेगा, 7 का 0 नहीं बनेगा, 0 4 4 1, 1 का 3 के साथ पेयर बनेगा क्योंकि डिफरेंस 2 है। उसके बाद 2 का 8 के साथ नहीं बनेगा, 8 का 6 के साथ बनेगा क्योंकि डिफरेंस 2 है। तो हमने सारे पेयर बना लिए, अब काउंट करते हैं कितने पेयर हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल कितने पेयर हैं? 7। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टोटल कितने पेयर हैं? 7 पेयर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर इन द सीक्वेंस ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाई एन ऑड नंबर। ये गिवन जो सीक्वेंस है इसमें ऐसे कितने ऑड नंबर्स हैं जो कि इमीडिएटली फॉलो किए जाएंगे ऑड नंबर के द्वारा ही। इसका मतलब यहाँ क्वेश्चन में कंडीशन ये गिवन है कि ऑड नंबर होना चाहिए और इस ऑड नंबर के जस्ट बाद भी कोई ऑड नंबर ही होना है। ठीक है, ये बोला गया है कि इसके जस्ट बाद ऑड नंबर ही होना चाहिए। तो हम सारे ऑड नंबर को चेक करते हैं। पहला 5 ऑड नंबर है, इसके जस्ट बाद 1 वो भी ऑड नंबर है, यानी कि 5 जो है एक ऐसा ऑड नंबर है जिसके जस्ट बाद ऑड नंबर है। 1 ऑड नंबर तो है लेकिन 1 के बाद ऑड नंबर नहीं है, तो ये तो नहीं कंसिडर होगा। 4 ये ऑड नंबर ही नहीं है। 7 ऑड नंबर है और इसके जस्ट बाद 3 यानी ये भी ऑड नंबर है, तो 7 एक कंसिडर किया जाएगा। 3 ऑड नंबर है, इसके जस्ट बाद 9 ऑड नंबर है, तो ये 3 भी कंसिडर होगा। 9 ऑड नंबर तो है लेकिन इसके जस्ट बाद ऑड नंबर नहीं है। 8 है जो कि इवन नंबर है, तो ये कंसिडर नहीं होगा। ऑड तो है ही नहीं 8। 5 एक ऑड नंबर तो है और इसके जस्ट बाद भी ऑड नंबर है, यानी 5 कंसिडर होगा। 7 एक ऑड नंबर है लेकिन इसके जस्ट बाद ऑड नंबर नहीं है, तो 7 कंसिडर नहीं होगा। 2 इवन नंबर है, 6 होगा नहीं। 3 जो है ऑड नंबर तो है और इसके बाद भी ऑड नंबर लिखा है 1, इसका मतलब 3 कंसिडर होगा। 1 भी ऑड नंबर है और 1 के जस्ट बाद 5 यानी ये भी ऑड नंबर है, तो ये कंसिडर होगा। 5 ऑड नंबर है लेकिन इसके जस्ट बाद 8 है जो कि इवन नंबर है, तो 5 कंसिडर नहीं होगा। गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हुए ये कंसिडर नहीं होगा। 8 होगा नहीं, 6 इवन है,
3 ऑड नंबर है लेकिन इसके बाद जो है वो ऑड नंबर नहीं है तो ये भी कंसिडर नहीं होगा। 8 कंसिडर नहीं होगा। 5 ऑड नंबर है लेकिन इसके बाद इवन नंबर है, ये भी कंसिडर नहीं होगा। ये 2 तो कंसिडर नहीं होगा, सारी ये इवन नंबर हैं। 9 यहाँ ऑड नंबर है लेकिन उसके बाद भी ऑड होना चाहिए तो उसके बाद 6 है, इवन नंबर है तो 9 भी कंसिडर नहीं होगा और 6 तो होगा नहीं। तो टोटल कितने ऐसे ऑड नंबर जिनके जस्ट बाद ऑड नंबर हैं? तो 1 2 3 4 5 6। कितने हैं? 6। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ए हैज 18th रैंक इन अ क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए 49 स्टूडेंट की एक क्लास है जिसमें ए की जो रैंक है वो 18th है। तो व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द लास्ट। मतलब अब यहाँ पे रैंकिंग का ये क्वेश्चन है। एक क्लासरूम है उसमें टोटल जो हैं टोटल 49 स्टूडेंट हैं। टोटल 49 स्टूडेंट हैं। कोई पर्सन है ए, कोई स्टूडेंट है ए, उसकी रैंक जो है 18th दिया हुआ है स्टार्टिंग से। ठीक है, 18th दिया हुआ है स्टार्टिंग से, मतलब लिस्ट में ए जो है स्टार्टिंग से किस पोजीशन पे है? 18th पे है। ठीक है, और पूछा गया है कि उसकी रैंक लास्ट से कौन से नंबर पे होगी। यानी कि इस ए की ही रैंक यदि मैं लास्ट से नीचे से काउंट करूं 1 2 3 4 तो लास्ट से इसकी रैंक क्या होगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट यूज किया जाता है कि किसी भी रो में या तो रो लेफ्ट से राइट लिखी गई हो या फिर कोई कॉलम टॉप से बॉटम हो, उसमें किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर स्टूडेंट की रैंक यदि एक साइड से गिवन हो, मतलब लेफ्ट से यदि गिवन है और टोटल नंबर ऑफ पर्सन यदि गिवन है तो उस पर्टिकुलर पर्सन की हम राइट से क्या रैंक है वो निकाल सकते हैं। मतलब ये 3 टर्म जो हैं, एक तो उसकी लेफ्ट से रैंक, राइट से रैंक और टोटल नंबर, इन तीनों में से कोई भी 2 पता हो तो हम तीसरा निकाल सकते हैं। यानी उस पर्सन की लेफ्ट से रैंक दिया हो, राइट से दिया हो तो टोटल निकाल सकते हैं कितने पर्सन है। यदि टोटल पर्सन दिया है और किसी पर्सन का राइट से रैंक है तो हम लेफ्ट से निकाल सकते हैं। ठीक है, यही सेम इसमें भी फॉलो करेगा, टॉप से बॉटम, बस लेफ्ट की जगह टॉप हो जाएगा और बॉटम की जगह, मतलब राइट की जगह बॉटम हो जाएगा। चलिए अब एक चीज़ यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होता है छोटा सा, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, मतलब टोटल पर्सन यदि निकालना है तो उस पर्टिकुलर पर्सन का लेफ्ट से जो रैंक है वो प्लस राइट से उसकी रैंक और माइनस 1 यदि कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या पर्सन हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। और यहाँ -1 क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे मान लीजिए ये 4 पर्सन हैं, यदि मैं इसकी बात करूं तो ये इधर से 3rd नंबर पे है और इधर से 2nd नंबर पे है। अब टोटल यदि काउंट करूं, यदि इन दोनों को जोड़ूं 3 और 2 5 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर्सन तो 4 ही थे, इसलिए हमें -1 करना पड़ रहा है क्योंकि इसी पर्टिकुलर पर्सन की हमने रैंक लेफ्ट से भी काउंट कर लिया और राइट से भी काउंट कर लिया, इसलिए -1 करना पड़ता है। चलिए तो हम इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे टोटल 49 है, इसकी टॉप से 18th रैंक गिवन है और बॉटम से बताना है। तो हमने अभी अभी देखा कि जो टोटल है वो लेफ़्ट प्लस राइट -1 होता है, या फिर इसी को टॉप प्लस बॉटम -1 लिख सकते हैं। टॉप से इसकी पोजीशन 18th दी हुई है, बॉटम से पता नहीं है -1 और टोटल 49 है। बस इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे हम। 18 - 1 17, 17 को इधर ले जाएंगे, 17 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, बॉटम से इसकी रैंक कितनी हो जाएगी 49 माइनस ये कितना हो जाएगा यहाँ से 18 - 1 17, उधर जाके माइनस हो जाएगा 17, तो टोटल यहाँ से कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो बॉटम से उसकी रैंक क्या होगी 32। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन अ क्वी अमृता इज एट 11th प्लेस फ्रॉम फ्रंट। फ्रंट से उसकी प्लेस कितनी है 11th है। सुनीता दूसरी लड़की है, उसकी रैंक कितनी है या उसकी प्लेस जो है 26 है फ्रॉम बिहाइंड, यानी पीछे से इसकी रैंक 26 है। सपना इज एट सेंट्रल प्लेस बिटवीन अमृता एंड सुनीता, मतलब सपना तीसरी लड़की है जो कि अमृता और सुनीता के बिल्कुल बीच में है।
इफ़ देयर आर 60 पर्सन्स इन द क्वी देन, क्वेश्चन है अब यहाँ पे क्या क्या गिवन है। यहाँ पे गिवन है 3 पर्सन का नाम गिवन है, अमृता, सुनीता एंड सपना, और दिया है कि जो अमृता है, अमृता जो है वो लेफ्ट से किस प्लेस पे है, 11th प्लेस पे है। अमृता किस प्लेस पे है, 11th प्लेस पे है। दूसरी जो लड़की है सुनीता वो 26 प्लेस पे है, कहाँ से, बिहाइंड से, ये स्टार्टिंग से है, और बिहाइंड से एक दूसरी लड़की है सुनीता, वो किस प्लेस पे है, 26 प्लेस पे है। फिर गिवन है कि सपना जो है वो सेंट्रल प्लेस पे है बिटवीन अमृता एंड सुनीता, यानी कि ये जो प्लेस खाली बचता है इसमें बिल्कुल मिड में कौन है, मिड में जो है वो है सपना। ठीक है, मिड में है, इसका मतलब जो जितना यहाँ पे डिफरेंस होगा उतना ही यहाँ भी डिफरेंस होगा। अब पूछा क्या गया है, टोटल भी गिवन है कि टोटल जो पर्सन है वो कितने हैं, 60 पर्सन है। अब पूछा गया है कि एट विच प्लेस सपना इज स्टैंडिंग फ्रॉम फ्रंट, यानी कि यहाँ फ्रंट से सपना किस पोजीशन पे है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 पर्सन है, 2 की रैंक दी हुई है, 2 की पोजीशन गिवन है, अमृता की लेफ्ट से दिया है, राइट से यानी बिहाइंड से सुनीता की दिया हुआ है, और टोटल गिवन है। ठीक है, अब ये गिवन है कि इन दोनों के बिल्कुल मिड में सपना बैठी है। अब ये फाइंड आउट करने के लिए हमें तो एक ही फार्मूला पता है टोटल का, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। इसका मतलब उसके लिए किसी भी एक सिंगल पर्सन की ही दोनों साइड से रैंक पता होनी चाहिए। तो हमें सबसे पहले यहाँ क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से किसी भी एक के लिए हम जो जिधर से रैंक नहीं गिवन है वो हमें पहले निकालना पड़ेगा। चलिए हम सुनीता के लिए कंसिडर करते हैं। सुनीता की रैंक राइट साइड से 26 गिवन है, तो सुनीता की जो रैंक है वो लेफ्ट साइड से यदि निकाला जाए तो एक फार्मूला T इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस आर यानी राइट माइनस 1। टोटल यहाँ कितना गिवन है, 60, और लेफ़्ट से तो पता नहीं है, वो पता करना है। राइट से इनकी पोजीशन 26 है और -1 करेंगे तो ये लेफ़्ट से कितना हो जाएगा, ये 25। 60 में से 25 हम इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 25। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, यहाँ बचा 4 में से 2 गया 2, 25। यानी कि यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे इस पर्सन जो सुनीता है इनकी लेफ़्ट से हमने निकाल लिया कि ये 25 नंबर पे हैं, 25 नंबर पे इसकी रैंक होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि इस पर्टिकुलर जो सुनीता थी इनकी रैंक राइट साइड से या बिहाइंड से तो गिवन थी 26, और लेफ्ट साइड से हमने निकाल लिया इस फॉर्मूले को यूज करके, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब टोटल 60 गिवन है, लेफ्ट से नहीं पता है, राइट से 26 गिवन है, राइट से 26 गिवन है, -1 कर दिया, 26 - 1 25 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया 60 में, तो 60 में सब्ट्रैक्ट हो गया तो कितना बचा, 35। ठीक है, चलिए अब तो यहाँ से 35 इनकी लेफ्ट से पोजीशन पता चल गई 35। अब सपना को कहाँ बैठाया गया है, इन दोनों के बिल्कुल बीच में। अब बिल्कुल बीच में बैठाया गया है यानी कि यहाँ से ये 11th पोजीशन पे है, ये 35 पोजीशन पे है, तो दोनों के बीच गैप कितने का है, तो दोनों के बीच गैप है 35 - 11 यानी 4। दोनों के बीच में गैप कितने का है, 35 - 11 यानी कि 4 और 2, 24 का क्या है, गैप है, 24 का गैप है, यहाँ से यहाँ तक 24 का गैप है। अब इस 24 को आधा आधा बांटा गया है क्योंकि इनको बिल्कुल मिड में बैठना है, तो 24 को हाफ डिवाइड करेंगे तो 12 यहाँ पे और 12 यहाँ पे। ठीक है, 12 इधर जाएगा और 12 इधर जाएगा क्योंकि ये टोटल गैप कितने का है, 24 का, और इसको बीच में बैठाना है, मतलब 12 इधर और 12 इधर। अब जो पूछा गया है क्वेश्चन कि सपना जो है लेफ्ट से किस पोजीशन पे है, लेफ्ट से किस पोजीशन पे है, तो 11 तो यहाँ तक आ रहा था, 12 यहाँ है, तो 11 + 12 जब करेंगे, 11 + 12 तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 और 1 3 और 1 और 1 2,
यानी कि 23rd नंबर पे सपना आ जाएगी किधर से, लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्रंट से सपना की जो पोजीशन है वो क्या है, तो 23rd है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ क्या पूछा गया है, सपना स्टैंडिंग फ्रॉम बिहाइंड, कौन से पोजीशन पे सपना जो है वो बिहाइंड से यानी कि इधर से जो गिवन है, बिहाइंड से सपना की पोजीशन बतानी है, बिहाइंड से सपना की पोजीशन बतानी है। चलिए सपना यहाँ थी, यहाँ पे इसका हमने फ्रंट से निकाल लिया, अब बिहाइंड से बताना है, तो बिहाइंड से यहाँ तक तो गिवन क्या था, 26 गिवन था, यहाँ से 26, और इधर से यदि हमें इसकी पोजीशन देखनी है सपना की, तो यहाँ से यहाँ तक सुनीता तक 26 है, और उसमें एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, ये 12, तो इधर से यदि 26 + 12 कर दें तो सपना की पोजीशन राइट साइड से हमें पता चल जाएगी, सपना की राइट साइड से हमें पता चल जाएगी। तो जैसा कि हमने अभी देखा 26 तो यहाँ तक था, और सपना कहाँ बैठी थी, यहाँ पे, और ये था 12, ये था 12, तो राइट साइड से सपना की लोकेशन यदि पता करनी है तो 26 + 12 हो जाएगी, और 26 + 12 कितना हो जाएगा, 6 2 8, 2 और 1 3, यानी 38th पोजीशन पे सपना बैठेगी, कहाँ से, राइट साइड से। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था, 38, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ रो ऑफ बॉयज का एक रो है, इफ ए हु इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, बॉयज में ए जो है वो लेफ्ट से 10वें नंबर पे है, एंड बी हु इज 9th फ्रॉम द राइट, मतलब इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक रो है जिसमें ए जो है, जो ए पर्सन है वो लेफ्ट से कहाँ बैठा है, 10th पे बैठा है, फिर दूसरा पर्सन जो है बी हु इज 9th फ्रॉम राइट, जो बी है, बी वो 9th पोजीशन पे है, कहाँ से, राइट से, ये लेफ्ट एंड हो गया, ये राइट एंड हो गया, तो ए जो है लेफ्ट एंड से 10th पे है, बी जो है राइट एंड से 9th पोजीशन पे है। फिर क्या बोल रहा है, इंटरचेंज देयर पोजीशंस, मतलब जो ए है लेफ्ट से 10th पे, बी है राइट से 9th पे, ये इंटरचेंज करते हैं अपनी पोजीशन, मतलब बदल देते हैं, जो जहाँ ए पहले था अब वो बी के जगह पे पहुँच जाएगा, और जहाँ बी पहले था वो ए के जगह पे पहुँच जाएगा, अपनी पोजीशन इन्होंने क्या कर दी, इंटरचेंज कर दी, बी अब यहाँ आ जाएगा बी डैश, ए यहाँ आ जाएगा ए डैश। फिर क्या बोला गया है, ए बिकम 15th फ्रॉम लेफ्ट, अब जहाँ ए पहुँच गया इंटरचेंज करने के बाद बी के पोजीशन पे, लेकिन गिवन है कि अब जो ए की रैंक है, जो ए का पोजीशन है वो लेफ्ट से कौन से नंबर पे है, 15th नंबर पे है, अब ये 15th नंबर पे है, ए की पोजीशन जो है लेफ्ट से कहाँ पहुँच गया, 15th नंबर पे, ये गिवन है। पूछा जा रहा है हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो, तो इस रो में टोटल कितने बॉयज थे, हमें एक ही फॉर्मूला पता है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। इसके लिए ज़रूरी है कि लेफ्ट और राइट दोनों जो रैंक है वो एक ही पर्टिकुलर पर्सन की होनी चाहिए। अब यहाँ पे जैसा कि हम इस फिगर में देखें, जो बी की पोजीशन पहले थी, तो बी की जो रैंक थी राइट से 9th नंबर दिया गया था कि 9th पे है, सेम उसी पोजीशन को लेफ्ट साइड से अब जो रैंक बताई गई है 15th बताई गई है, इसका मतलब जो बी की पोजीशन थी उसकी राइट से 9th नंबर पे है और लेफ्ट से 15th नंबर पे है, तो सीधे इस फार्मूले में पुट करते हैं वैल्यू, लेफ्ट से 15 और राइट से 9 माइनस 1, तो 15 + 9 24 माइनस 1 23, तो टोटल पर्सन या टोटल बॉयज इस रो में कितने हैं, 23, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी 7s इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय 6 बट ओनली इमीडिएटली फॉलोड बाय 4 आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज, ये आपके पास सीरीज गिवन है, इसमें पूछा गया है कि ऐसे कितने 7 हैं जो जस्ट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय 6, मतलब 7 के जस्ट पहले 6 होना चाहिए, बट ओनली इमीडिएटली फॉलोड बाय 4, और इसके जस्ट
बाद भी 4 होना चाहिए, यानी कि 6, 7 और 4, ये कंडीशन गिवन है। 7 ऐसा हो जिसके पहले 6 आए और उसके जस्ट बाद 4 आए, ये हमें पेयर देखना है। ऐसे कितने पेयर इसमें बन रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए चेक करते हैं। 674 कहाँ कहाँ दिख रहा है? 674, 675 है, ये नहीं होगा। 672 है, ये भी नहीं होगा। 674 एक ही जगह दिख रहा है यहाँ 674, इसमें 6 यहाँ है तो 643 है, ये 675 है, ये 672 है। 674 केवल एक जगह दिख रहा है, यानी कि केवल एक ही ऐसा 7 है जिसके जस्ट पहले 6 है और जस्ट बाद 4 है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ओनली 1, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ चंद्रा इज स्मॉलर इन हाइट देन रीना, पूजा इज टॉलर देन सीता एंड सीता इज टॉलर देन रीना। 3 कंडीशन गिवन है। फिर पूछा गया है हु अमॉन्ग दीज इज स्मॉलेस्ट इन हाइट। सबसे पहले जो कंडीशन गिवन है, चंद्रा जो है, जो चंद्रा है वो स्मॉलर है हाइट में, किससे? रीना से। चलिए हमने लिख दिया चंद्रा को इधर, स्मॉलर है किससे? रीना से। फिर दूसरा बोला गया है पूजा इज टॉलर देन सीता, पूजा जो है वो किससे टॉलर है? सीता से। चलिए हमने सीता को यहाँ लिख दिया, पूजा को यहाँ लिख दिया। पूजा जो है राइट साइड में लिख दिया, मतलब टॉलर है किससे? सीता से। फिर गिवन है सीता इज टॉलर देन रीना, जो सीता है वो रीना से टॉलर है। इसका मतलब रीना के बाद कौन आएगी? सीता, और सीता के बाद पहले से ही कौन है? पूजा है। तो हमने अरेंज कर लिया जो गिवन कंडीशन था उसको। ये स्मॉलर साइड है, आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे टॉलर साइड। ठीक है, अब हमने अरेंज कर लिया। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि हु अमॉन्ग दीज इज स्मॉलेस्ट इन हाइट, तो सबसे छोटा कौन है इसमें? चंद्रा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है ईशांत इज टॉलर देन संजय, अशोक इज टॉलर देन ईशांत, सचिन इज नॉट एज टॉलर एज अशोक बट टॉलर देन ईशांत। तो पहले अरेंज करते हैं इनको। ईशांत इज टॉलर देन संजय, यानी संजय पहले लिख दिया, फिर ईशांत, तो ईशांत इज टॉलर देन संजय। दूसरा गिवन है अशोक इज टॉलर देन ईशांत, यानी ईशांत के बाद अशोक आएगा। चलिए अशोक को लिख दिया, अशोक इज टॉलर देन ईशांत। सचिन इज नॉट एज टॉलर एज अशोक, सचिन जो है वो अशोक से टॉलर तो नहीं है बट टॉलर देन ईशांत। सचिन जो है वो ईशांत से टॉलर है लेकिन अशोक से टॉलर नहीं है, यानी कि सचिन कहाँ आएगा? ईशांत से टॉलर, अशोक से टॉलर नहीं, यानी ईशांत और अशोक के बीच में कौन आएगा? सचिन। तो सचिन जो है वो ईशांत से टॉलर है लेकिन अशोक से टॉलर नहीं है, जैसा कि लिखा हुआ है। तो हमने अरेंज कर दिया। अब पूछा गया है कि हु इज शॉर्टेस्ट इन हाइट, तो शॉर्टेस्ट कौन है? संजय। शॉर्टेस्ट कौन है? संजय। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट्स मुकेश रैंक इज 7 मोर देन गौतम रैंक। 39 टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 39, टोटल स्टूडेंट 39 है। मुकेश की रैंक जो है वो 7 आगे है किससे? गौतम के रैंक से। ठीक, चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ मान लेते हैं गौतम है। ठीक, गौतम की रैंक नहीं की मैंने, चलिए हम x मान लेते हैं कि x पोजीशन पे ये क्या है? गौतम है। फिर कह रहा है कि मुकेश रैंक इज 7 मोर देन गौतम रैंक, मतलब गौतम की जो रैंक है उससे 7 आगे कौन है? अहेड कौन है? मुकेश की रैंक है। तो मान लेते हैं मुकेश कहीं यहाँ होगा, मुकेश, और इसके रैंक से 7 आगे है, मतलब x माइनस 7th पोजीशन पे कौन होगा? मुकेश होगा। फिर बोला गया है इफ़ गौतम रैंक फ्रॉम एंड इज 17th, यदि गौतम की रैंक जो है वो एंड से, यानी इस पूरे एंड से गौतम की रैंक जो है वो क्या दिया गया है? 70th दिया है, देन व्हाट विल बी द रैंक ऑफ मुकेश फ्रॉम बिगिनिंग। तो ये बताना है कि जो बिगिनिंग से जो मुकेश की रैंक है, जो बिगिनिंग से मुकेश की रैंक है यानी x माइनस 7 वो क्या होगी। तो हमारे पास एक फार्मूला है टोटल इज इक्वल टू L प्लस आर माइनस 1। ठीक है, अब इसके लिए एक ही पर्सन की पोजीशन दोनों साइड से पता होनी चाहिए। गौतम है, लेफ्ट साइड से हमने मान रखा है x है और राइट साइड से गिवन है 17 नंबर पे है। टोटल हमें पता है 39 है, इज इक्वल टू लेफ्ट से x है प्लस राइट से 17 है माइनस 1। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17 माइनस 1 16,
और x इज इक्वल टू 39 माइनस 16। कितना हो जाएगा, 9 में से 6 गया 3, 2 में से 1 गया, सॉरी 3 में से 1 गया 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 23। अब पूछा गया है कि मुकेश की रैंक लेफ्ट साइड से कितनी है, तो लेफ्ट साइड से मुकेश की रैंक कितनी है, x माइनस 7 है और x की वैल्यू 23 हमने निकाला, माइनस 7 करेंगे कितना आएगा 16th नंबर पे कौन आएगा, मुकेश किधर से, लेफ्ट साइड से। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इन अ रो प्रद्युम्न इज 12th फ्रॉम फ्रंट एंड सर्वेश इज 25th फ्रॉम बिहाइंड। एक रो है जिसमें प्रद्युम्न जो है वो फ्रंट से किस पोजीशन पे है, 12th नंबर पे है। ठीक है, एंड सर्वेश इज 25th फ्रॉम बिहाइंड। सर्वेश जो है वो बिहाइंड से, किस पे है, 25th पोजीशन पे है। राहुल इज एग्जैक्टली एट द सेंटर प्लेस बिटवीन प्रद्युम्न एंड सर्वेश। राहुल कोई तीसरा पर्सन है जो कि इन दोनों के बिल्कुल मिड में बैठा हुआ है, मतलब जितनी डिस्टेंस इधर है उतनी ही डिस्टेंस इधर भी है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि देयर आर 70, अच्छा एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, देयर आर 70 पर्सन, यानी कि टोटल जो है कितना दिया है 70, टोटल कितना दिया है 70 दिया है, टोटल 70 गिवन है। अब क्वेश्चन ये पूछा है राहुल इज स्टैंडिंग एट विच प्लेस फ्रॉम फ्रंट। अब जो राहुल है इसकी पोजीशन किधर से पूछी गई है, फ्रंट से पूछी गई है कि क्या होगी। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन एक और हमने किया था। इसमें हमें क्या करना है, हमारे पास जो फार्मूला है वो टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 वाला है। उसके लिए एक ही पर्सन की दोनों साइड से पोजीशन पता होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ से कोई भी एक कंसिडर कर लेते हैं। चलिए सर्वेश का देख लेते हैं। सर्वेश की राइट साइड से गिवन है, टोटल पता है तो इसकी लेफ्ट साइड से निकाल लेते हैं। टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, टोटल कितना गिवन है 70 गिवन है, इज इक्वल टू लेफ्ट से नहीं पता है, राइट से 25 गिवन है माइनस 1। कितना हो जाएगा ये 25 माइनस 1। एल कितना हो जाएगा 70 माइनस 24 कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ बचा 6 में से 2 गया 4, 46 हो जाएगा लेफ्ट साइड से किसकी रैंक, सर्विस की। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। अब जो प्रद्युम्न और सर्वेश के बीच का जो गैप है उसके मिड में एकदम बिटवीन बैठा है राहुल। इसका मतलब ये गैप कितना है वो पता करना होगा। तो यहाँ प्रद्युम्न तक देखिए 12 है और सर्वेश तक लेफ्ट से कितना है 46 है। तो गैप कितने का बन रहा है यहाँ, तो गैप बन रहा है 46 माइनस 12, यानी गैप जो बन रहा है वो 6 में से 2 गया 4 और 4 में से 1 गया 3। 34 पोजीशन का गैप बन रहा है, 34 गैप आ रहा है। और दोनों यहाँ देखिए बराबर बराबर बीच बीच में करना पड़ेगा बीच से, क्योंकि 34 को ही हम 2 पार्ट में बांटेंगे तभी मिड में किसको बैठाएंगे, राहुल को। तो इधर कितना आ जाएगा 17 और इधर भी कितना आ जाएगा 17। ठीक है, अब जो क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रंट से बताना है राहुल की पोजीशन। राहुल की पोजीशन कहाँ पे है, यहाँ पे। फ्रंट से बताना है तो फ्रंट से यहाँ से प्रद्युम्न तक की पोजीशन 12 है और यहाँ से यहाँ बीच का गैप कितना है 17 है। तो यहाँ से यहाँ तक राहुल तक का क्या हो जाएगा 12 प्लस 17 कितना हो जाएगा 7 2 9 1 1 2, 29th पोजीशन हो जाएगी राहुल की, किधर से, फ्रंट से। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, इसमें कंडीशन वही है, बस पूछा है राहुल इज एट विच प्लेस फ्रॉम बिहाइंड। मतलब अभी इसके पहले हमने राहुल की पोजीशन कहाँ से निकाली थी, फ्रंट से 29th नंबर पे था। अब इसी राहुल की पोजीशन पूछा है अगले क्वेश्चन में कि यहाँ से बिहाइंड से यदि चेक करें तो राहुल किस, बिहाइंड से यदि चेक करें राहुल किस पोजीशन पे बैठा हुआ है। तो फ्रंट से हमने निकाल लिया। अब बिहाइंड से देखिए, बिहाइंड से सर्वेश तक की गिवन है 25, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक राहुल तक का 17 है। इसका मतलब यदि मैं यहाँ से टोटल बिहाइंड से यानी पीछे से यहाँ तक देखूँ तो 25 प्लस 17, 25 प्लस 17 हो रहा है, 25 प्लस 17। ठीक है, तो यही पोजीशन यहाँ बतानी है। जो राहुल था
और यहाँ तो था सर्वेश, सर्वेश का यहाँ से था 25, और ये बीच का हमने कितना निकाला था, बीच से हमने कितना निकाला था, ये 25 था और बीच में कितनी की गैपिंग थी, तो बीच में 17 की गैपिंग थी। ये था राहुल और ये टोटल बताना है, तो हमने 17 + 25 किया, कितना आ गया 7 और 5 12, 2 और 1 3 और 1 4, 42 नंबर पे है राइट साइड से कौन, राहुल। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ रो ऑफ मैन मनोज इज 30 नंबर पे है फ्रॉम राइट एंड किरण इज 20 फ्रॉम लेफ्ट। व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन मनोज बिकम 35 फ्रॉम द राइट, तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मैन इन द रो। ठीक है, टोटल जो गिवन है वो तो नहीं पता है, वही बताना है। मनोज जो है, जो मनोज है, मनोज की पोजीशन जो मनोज है उसकी पोजीशन राइट साइड से गिवन है। मनोज की जो पोजीशन है वो कहाँ से गिवन है, राइट साइड से। कितने नंबर पे है, 30th नंबर पे है। एंड किरण इज 20th फ्रॉम लेफ्ट। किरण जो है किस नंबर पे है, 20th नंबर पे है लेफ्ट से, ये गिवन है। मनोज राइट से 30th पे, किरण जो है लेफ्ट से किस पे है, 20th पे। व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, मतलब मनोज आ गया यहाँ पे और किरण यहाँ पे, मनोज आ गया यहाँ पे और किरण यहाँ पे, इंटरचेंज। देन मनोज बिकम 35th फ्रॉम राइट। देन जो मनोज है यहाँ पे अब आ गया, ये राइट से कितने नंबर पे आ गया, 35th नंबर पे, ये गिवन है। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मैन इन द रो। हमारे पास टोटल नंबर निकालने का एक फॉर्मूला था, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। इसके लिए ज़रूरी था कि लेफ़्ट और राइट की जो रैंक है वो एक ही पर्टिकुलर पर्सन की होनी चाहिए। अब यहाँ पे जैसा कि हम इस पूरे डायग्राम में देखें तो एक पर्सन ये जो है इसकी देखिए लेफ़्ट साइड से पता है कि 20th नंबर पे है, और राइट साइड से जैसा कि दूसरी कंडीशन जो गिवन थी क्या आ रहा है, 35 आ रहा है। मतलब इसकी पोजीशन जो है लेफ़्ट से 20th है और राइट से 35 है। इसमें पुट कर देते हैं तो टोटल इज इक्वल टू लेफ़्ट से कितना था, 20 नंबर था 20th, और राइट से कितना है 35 माइनस 1। ये टोटल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 55 माइनस 1 यानी कि 54। टोटल पर्सन कितने हो रहे हैं, 54। टोटल पर्सन 54। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी। ठीक है, तो ये हमने 16 क्वेश्चन जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग टेस्ट से हमने देखा। तो इसमें इस चैप्टर से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रैंकिंग ऑर्डरिंग से चैप्टर से रिलेटेड इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हमने स्टार्टिंग में देखा था कि नंबर्स की सीरीज़ है, गिवन है, उसमें कुछ कंडीशन अप्लाई करके और क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है जिसमें एक रो में या फिर एक कॉलम में पर्सन्स की अरेंजमेंट गिवन होती है, उसमें किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन की रैंक या तो टॉप से या फिर लेफ्ट से गिवन होती है, और बॉटम या फिर राइट से पूछा जाता है, या फिर टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स उस रो में कितने हैं, ये क्वेश्चन बनता है। तो हमने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसी तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं एंड होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।